हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो रिफ्रेश 1111। सो अब हम ये देखने वाले हैं इस वाली वीडियो में, एज प्रॉमिस्ड इन द प्रीवियस वन, कि फैमिली सिनेरियो क्या है या फिर थर्ड पार्टी ब्लॉकेजेस आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या चीज़ें हैं। व्हाट आर दी ब्लॉकेजेस रिलेशनशिप विद दी थर्ड पार्टी, कैसा चल रहा है, करेंट एनर्जीज, कब तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फैमिली थर्ड पार्टी है, जो कि बहुत स्ट्रांगली आया था उस रीडिंग में भी। अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो फैमिली के साथ क्या एनर्जीज हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट उन लोगों की भी एनर्जी देखी जाएगी और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, ऑरिकल गाइडेंस, वो भी देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट सी दैट फॉर रेफरेंस फॉर द पीपल हु हैवंट सीन द प्रीवियस वीडियो, हम आप दोनों के रिलेशनशिप की करेंट एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स के हिसाब से मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है रिलेशनशिप की। That's great. Have you ever seen a love song? Let love's melody inspire your dance together. So आप दोनों ही बहुत ही इंस्पायरिंग रिलेशनशिप में आने वाले हो। ठीक है, या ये बहुत ही एक इंस्पायरिंग रिलेशनशिप है। एक टाइम आने वाला है जिसमें हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करोगे। लॉयल्टी पिछले उसमें भी आया था, लॉयल्टी आप दोनों के बीच में है। योर सोल्स आर लॉयल टू ईच अदर एंड दिस कैन बी फ्रॉम लाइफ टाइम्स। ऑनेस्टली देयर इज़ अ डिस्टेंस बट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी। Control and coming around. This person is taking responsibility for their actions and they are coming around. This will be a harmonious relationship. According to universe, attend your bond with love and patience. Patience और love बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है, even if you are in no contact. ठीक है, and when you are in contact तब भी बहुत प्यार से बात करनी है एक दूसरे से. So this will be very this needs nurturing, but this is the love of a lifetime. Okay, the energies are pretty similar from what I had seen in the previous video. So the viewers, whoever are seeing this, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन और वो सब अब देखते हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट सी व्हाट्स द ब्लॉकेज बिटवीन यू बोथ। इस वाली डेक से देखते हैं, या आई विल जस्ट टेक अनदर डेक। आई एम सॉरी आई एम सो सॉरी। ओके, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में ब्लॉकेजेस क्या क्या हैं। ओके, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज है डिस्टेंस सबसे पहले तो। ठीक है, दूसरा ओवर थिंकिंग है, हीलिंग है, और एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, करियर, थर्ड पार्टी सिनेरियो, दोस्त हो सकते हैं, दोस्तों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज डिस्टेंस और हीलिंग ना होने की वजह से बोथ ऑफ दीज सम अप टू बी 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स इज द एंडिंग।
और जो 4 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स के बीच में क्या आता है? 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बहुत कोल्ड बिहेवियर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, मैनिपुलेशन, दिमाग में किसी ने कुछ भर दिया। ठीक है, आई जस्ट क्लैरिफाई व्हाट द टावर मीन्स। बट हाँ, ये चीज़ है कि थोड़ा सा दोस्तों का, लोगों का इन्फ्लुएंस था, करियर में अबंडेंस चाहिए थी, मदर का थोड़ा सा इशू था। ठीक है, एंड ऐसा हो सकता है किसी एक को ना बहुत ज़्यादा अकेला टाइम चाहिए था अपने लिए। प्लीज क्लैरिफाई द टायर ब्लॉकेजेस, प्लीज क्लैरिफाई द टायर। ओके, और कुछ? ओके, तो अब इससे ना कुछ एनर्जीज आ रही हैं। दिस इज सो सिंक्रोनस। ओके, अगेन एक डिसीजन लेना था। ठीक है, अब ये टावर क्या है? टावर इज नंबर 16, सम्स अप टू बी 7. 7 इज द नंबर ऑफ केतु, विच इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे होती है? जब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो एक चीज़ तो ये, और ये फिर एक इसकी बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी हायरोफेंट है। हायरोफेंट क्या चीज़ कहती है? स्टेबिलिटी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। तो सबसे पहली एनर्जी तो ये है, एक इंसान चेंज को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा था, या दोनों भी हो सकता है। चेंजेस रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब वो ये हो सकता है कि लाइफ में हो सकता है चेंजेस करने, कि नहीं 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 नहीं, ये रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने सोचा है वैसे ही है। एक तो कंट्रोल इशू हो सकता है। दूसरा व्हाट आई सी इज़ दैट ट्रेडिशंस को मानो ना, जैसा फैमिली कह रहे हैं वैसे करो, जैसा होता है वैसा ही करना चाहिए। दैट वॉज ऑल्सो द रीज़न। ठीक है, तीसरा रीज़न है कार्मिक कंडीशंस। कार्मिक रीजंस की वजह से ये रिलेशनशिप को बीच में ब्रेक दिया गया था। एवरीथिंग केम टू एन एंड सो दैट आप दोनों अपनी सोल्स को मेंड कर पाओ, अपने सोल पर्पस पे आ पाओ। ये चीज़ की एनर्जी आती है। और एक एनर्जी है, एक ऐसा टाइम था जिस समय आपको चूज़ करना था कि व्हाट डू आई चूज़, ट्रेडिशन और माई पर्सन। ठीक है, अब ये आया केतु वाली एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक देखता है, डेविल एंड द मून। व्हाट डिड दिस पर्सन हैव टू चूज टू अवॉन्ट से? सोसाइटी, दिस पर्सन चोज सोसाइटी, दिस पर्सन चोज ट्रेडिशन। सोसाइटी में भी अब फिर ये हो सकता है कि या तो जहाँ वो ऑलरेडी मैरिड थे वो हो सकता है, फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है। ठीक है, डेविल इज़ कंट्रोलिंग एनर्जी, मून इज़ द एनर्जी ऑफ मदर, थर्ड पार्टी कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं आप दोनों के बीच में और आप दोनों अलग हो गए। डेविल इज़ नंबर 15. 15 सम्स अप टू बी 6. 6 शुक्र की एनर्जी होती है। शुक्र अट्रैक्शन और अच्छी चीज़ें देता है, बट शुक्र कभी कभी ऑब्सेशन भी देता है, कंट्रोल भी देता है, वो भी चीज़ें थी। अब यहाँ पे एक एनर्जी ये हो सकती है दैट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, देयर इज़ अ रोमांटिक थर्ड पार्टी, और देयर इज़ एक्सट्रीम कंट्रोल थ्रू अ मदर फिगर, या इमोशंस के ऊपर ध्यान ना देना, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होना। एंग्जाइटी तो यहाँ से भी आई थी। ठीक है, दिस हैपेंड फॉर ए रीज़न, एंड ये रीजंस इतने सारे हैं कि आप जितने भी लोग देख रहे हो ना, उन सबके उसमें मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ओके, हरमेट प्लीज क्लैरिफाई। ओके, एज आई सेड, सोल ग्रोथ होनी थी इस एंडिंग से। ये क्या चीज़ थी? अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी,
हर्मिट की एनर्जी से आप लोग अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जितना अकेले रहेंगे उतना आपको समझ आएगा उस केस में कि क्या चीज़ गलत हुई, ठीक है। दूसरा उसके बाद ये चीज़ है कि करियर पे ध्यान देने का टाइम था, स्टेबिलिटी पे ध्यान देने का टाइम था। एक पेज की एनर्जी से निकल के थोड़ी मेच्योर एनर्जी में जाने का टाइम था। If you see this Three of Pentacles, there is one person standing on the bench and two people are listening to this person, right? So there is a leader. एक ऐसा टाइम आ रहा था जिसमें फॉलोअर से लीडर बनने का टाइम है। सो फॉर दैट अपने सोल पर्पस को जानना ज़रूरी था, या टेकिंग बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ वॉज द थिंग। ओके, तो अब हमें ब्लॉकेजेस में ये पता चला है कि देयर कैन बी अ रोमांटिक थर्ड पार्टी एंड देयर कैन बी सोसाइटी, ठीक है। तो अब हम दो तरीके से इस रीडिंग को देखते हैं। करियर की स्टेबिलिटी है, वो तो करियर रीडिंग तो नहीं कर रहे हैं हम आपके पार्टनर की, बट हाँ, करियर की स्टेबिलिटी इज़ मोर रिलेटेड टू स्टेबिलिटी से ज़्यादा फैमिली की ज़्यादा एसोसिएशन आ रही है। तो दो रीडिंग्स करते हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम कैसा रिलेशनशिप चल रहा है। पर्सन और थर्ड पार्टी। ओके, इन्फैचुएशन थी, फिज़िकल अट्रैक्शन भी थी, बट इसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं, फाइट फॉर लव वाली चीज़ है, बट चूज़ योर बैटल्स वाइजली। लॉयल्टी इज़ क्वेश्चनेबल, स्टे विजिलेंट। प्रिसाइजली थोड़ी टॉक्सिसिटी है, गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और बीइंग ऑन योर ओन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। इसमें देखो दो चीज़ें दिख रही हैं। इफ़ योर पर्सन इज़ इन अ रोमांटिक कनेक्शन करेंटली, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ देम आई सी दैट देयर इज़ फिजिकल attraction. However, there are conflicts. There is a possibility that things are ending here, but or somebody, is either somebody is very toxic, one of the person is very toxic and the other person wants to get out. One person is trying to control the person, but for around 20% of you, it also shows that there are issues, but these people are trying to accept each other's views. ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, टाइम देना चाह रहे हैं एक दूसरे को। फॉर 20% ऑफ यू, फॉर 80% ऑफ यू, हाँ, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। और ये ऐसी केसेस हो सकते हैं जैसे I've done a lot of readings, and in a lot of readings there were people, जैसे वो इंसान भी इस इंसान का सोलमेट है, ठीक है, एंड आप इनके ट्विन फ्लेम है सपोज, ठीक है। तो सोलमेट के बीच में भी रिलेशन ठीक ही होता है, एक पीसफुल अच्छा सोलमेट रहता है, एंड एक ट्विन फ्लेम होता है। तो वहाँ भी वो रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर दैट 20% ऑफ द पीपल वहाँ रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, तो वहाँ भी ठीक कोशिश की जा रही है उस केस में, ठीक है। अब आई कांट कम्प्लीटली से कि हाँ नहीं वो जैसे सब लोग कहते हैं कि यार इनकी तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है, बट
एक कार्ड देख लेते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी की एनर्जी टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। फॉर अ सर्टेन ऑफ यू वो लोग हो सकते हैं कि वो मैरिड हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी की एनर्जी टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, प्लीज क्लैरिफाई द वर्ड। ओके, एज आई सेड, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। या तो ये लोग एक दूसरे से दूर दूर जाके रहना चाहते हैं, टूवर्ड सम डिस्टेंस, ठीक है। फॉर सर्टेन ऑफ देम दिस इज़ अ डिस्टाइंड पार्टनर, तो उस केस में तो फिर चीज़ें ठीक हो ही सकती हैं, ठीक है। बट अगेन देर आर पीपल एंड दिस इज़ अ मेजर आर्काना, थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर एंडिंग, दिस साइकिल इज़ एंडिंग, दिस रिलेशनशिप इज़ एंडिंग। इस एक महीने में या तो इन लोगों का रिलेशनशिप पूरी तरीके से फॉल अपार्ट हो सकता है इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट मेंट टू बी, ठीक है। बट इफ़ दिस पर्सन इज़ मेंट टू बी, तो फिर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। Also please clarify the Wheel of Fortune. As I said, for some of you, the third person is the destined person, Queen of Pentacles, King of Pentacles. सोसाइटी से ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, इन द सेंस ऑफ दैट जो वो सोच रहे हैं वही हम सोच रहे हैं, ठीक है। लोगों की नज़र में यही सही होता है, यही करना चाहिए, सोसाइटी के लिए यही करना चाहिए, बट अ परफेक्ट काउंटर पार्ट, ऑनेस्टली वेरी कंपैटिबल। कप्स की एनर्जी नहीं है, कप्स की एनर्जी नहीं है, बट स्टिल नॉट गिवन अप। पर्सपेक्टिव डिफरेंस हो सकता है, या तो ये पूरा रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाएगा महीने में, या ऑलमोस्ट इट विल कम टू एन एंड, और थिंग्स विल मेंड फॉर लाइफ टाइम। बिकॉज अगेन दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, हर इंसान की एनर्जी अलग होती है। किसी के लिए ऐसा है कि दूसरा इंसान जो है वो कार्मिक था और वो बीच में आया ही इसलिए था ताकि दूसरे इंसान को रियलाइज़ करवाया जा सके कि आपकी सो एंड सो इश्यूज़ हैं, इन चीज़ों पे इम्प्रूव कीजिए ताकि वो इंसान रेडी हो जाए आपके पास आने के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी थी कि वो इंसान भी एक सोलमेट था या डेस्टाइन्ड पर्सन था इस लाइफ टाइम के लिए, तो अगर है तो वो इस चीज़ को सॉर्ट कर लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैमिलीज, जिन लोगों के बीच में फैमिली का इशू चल रहा है। ओके, फैमिली की एनर्जी टुवर्ड्स दिस रिलीजन। ओवरऑल फैमिली की एनर्जी टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। इसके बाद हम देखेंगे आपकी फैमिली की क्या एनर्जी है और इनकी फैमिली की क्या एनर्जी है, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से अगर पॉसिबल है या नहीं है। डोमिनेंट मेल डोमिनेंट फीमेल करके ट्राई करेंगे। फैमिली की एनर्जी टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, उनको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कोई बहुत, मतलब पता नहीं ये क्यों इतना ज़्यादा लॉयल्टी दिखा रहे हैं। कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अट्रैक्शन, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा और टाइम दिया जाएगा तो, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, प्रोमिसेस हो रहे हैं, दीज पीपल आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल, इनको समझ नहीं आ रहा है। मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि लोग चाह रहे हैं कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएं। कुछ लोगों के लिए हैं ऐसी फैमिली मेम्बर्स भी हैं। हो सकता है किसी एक की फैमिली मेम्बर का कोई इंसान चाह रहा है कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएं, किसी और का ये सोच रहा है कि अरे अट्रैक्शन थी, जाने दो, ठीक है, अभी ये नए दोस्त बनाएंगे या किसी और के साथ जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। स्टेबिलिटी भी तो कुछ चीज़ होती है, दे आर अनश्योर, ठीक है। एंड इन द फ्यूचर क्या ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे?
थोड़े से कंफ्यूज तो देखो ये लोग भी हैं इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पर्सन की फैमिली इस डेक से। ठीक है, आपकी फैमिली इस डेक से। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज। ओके, पहले डोमिनेंट फीमेल की देखते हैं। आपके पर्सन की लाइफ में डोमिनेंट फीमेल पास्ट आ गया, प्रेजेंट, इस रिलेशनशिप, फ्यूचर। ओके, वेरी प्रैक्टिकल, इनको ज़्यादा वो नहीं हो रहा है। ठीक है, इन द पास्ट मून मोशन। ओके, आपके पर्सन के मदर या जो भी डोमिनेंट फीमेल है उनकी पास्ट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई टू मी। देखो, पास्ट में ना इनको कुछ तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट की गई है। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जी है मून की और उसको क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कुछ किसी बात पे कोई कंफ्यूजन या तो क्रिएट की गई या कुछ किया गया जिसकी वजह से कुछ टाइम नहीं दिया गया, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया गया कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे। ठीक है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है। इन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सच में ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जिसकी वजह से आपके पर्सन ने डिसीजन ले लिया कि नहीं हो सकता। ठीक है, करेंट एनर्जीज में किंग ऑफ सोर्ड्स है, ईगो है, नहीं हम नहीं मानेंगे, हमको सुनना ही नहीं है, वैसी वाली एनर्जी है, सुनना ही नहीं है, हमने जो किया सही किया, हमें सुनना ही नहीं है। इस बारे में बात अगर होगी तो हमको सुनना ही नहीं है, बट उसके हिसाब से उसके अलावा अरे मेरा बच्चा ऐसे करके बात करना है। ठीक है, वो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में बहुत प्यार से उनसे बात की जा रही है और उनको ये भी बोला जा रहा है कि अरे कुछ टाइम का है, यू वेरी इमेच्योर, यू नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। हो चुका है ख़त्म, इस बारे में ज़्यादा सोचने का कोई सेंस नहीं बनता है और ज़्यादा मत सोचो। मून की एनर्जी तो है ही, अभी अभी काम पर ध्यान दो। ठीक है, या आपके लिए सोसाइटी से इतने अच्छे रिश्ते ढूंढ के लाएंगे जो बिल्कुल हमारी फैमिली के लिए फिट रहेगी, अबंडेंट रहेगी, तुम्हारे हिसाब की होगी, बिल्कुल वैसा ढूंढ के लाएंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ द टावर आ रहा है, चेंज होने वाली है एनर्जी। ठीक है, अभी के लिए मैं बस पास्ट और प्रेजेंट वाला देख रही हूँ, फ्यूचर का दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखते हैं कि डोमिनेंट मेल की पास्ट में एनर्जी फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, डोमिनेंट मेल की प्रेजेंट में एनर्जी फॉर दिस रिलेशनशिप। फ्यूचर में, फ्यूचर की इनकी बाद में निकालेंगे। ओके, तो पास्ट में इनकी एनर्जी, पास्ट में एनर्जी फॉर दिस रिलेशनशिप वाज
एस ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ वंड्स। दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। जो भी जिस भी डायरेक्शन में थे दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। कह दिया तो कह दिया वाली एनर्जी में, जैसे अभी इनकी लाइफ में जो भी डोमिनेंट फीमेल है वो है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा रूडली उस हिसाब से हैं। दैट पर्सन वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। प्लीज़ क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वंड्स एंड द एस ऑफ वंड्स। इनके फादर या जो भी डोमिनेंट मेल हो, इनकी एनर्जी इन द पास्ट फॉर दिस रिलेशनशिप। ये तो और बढ़ गई। इनको ना इनकी पास्ट में भी थोड़ी ज़्यादा एनर्जी में देखो चेंज नहीं हुआ है। इनको मतलब है अपनी फैमिली से। इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो जाए तो भी ठीक है, बट इनकी फैमिली में जो भी जितने भी मेंबर हैं वो सब ठीक रहने चाहिए। सोसाइटी के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ। स्टेबिलिटी आने की ज़रूरत है इनकी लाइफ में। ये चाहते थे कि अभी तो मेरा बच्चा स्टेबल ही नहीं है, इसकी कि क्या ही मतलब की जा सकती है शादी। प्रेजेंट में भी द हर्मिट है, पास्ट में भी द हर्मिट था। प्लीज़ क्लैरिफाई द हर्मिट इन द प्रेजेंट। ये सोच रहे हैं कुछ ना बिना करे अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनको अगर आपके पर्सन तकलीफ़ में दिख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि कैसे ठीक किया जाए, बट कैसे ठीक किया जाए में हमको कुछ ना करना पड़े, अपने आप ठीक हो जाए तो ठीक है। मतलब डूइंग नथिंग प्रिसाइजली, होना होगा अपने आप हो जाएगा। कंफ्यूज्ड है ये इस टाइम पे। ओके, अब हम देखते हैं आपकी लाइफ में आपके मदर फादर की एनर्जी फॉर दिस रिलेशनशिप। ठीक है, मदर की एनर्जी फॉर दिस रिलेशनशिप। करेंटली है नाइट ऑफ वंड्स, टू ऑफ कप्स, एम्प्रेस। देखो वो ये तो चाहती हैं कि आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर हो, ठीक है, एंड आप अच्छे से रहो, बहुत नर्चरिंग एनर्जी में रहो, बट हाँ इनका ऐसे बहुत एंथुजियास्टिक नहीं है वो इस चीज़ के लिए। प्रेजेंट में क्या एनर्जी है मदर की इस रिलेशनशिप के लिए? व्यूअर्स की मदर की प्यार है तो ठीक है, किया जा सकता है। अब जो भी है वो ये चाहते हैं कि आपका जो भी मतलब whosoever इज़ द राइट पर्सन फॉर यू, आपको वो मिल जाए। रिश्ते तो देखो ढूंढ रहे हैं आपकी फैमिली, ठीक है, तो वो यही अगर वो पूजा करते भी है ना तो वो यही सोचते हैं कि रिश्तों के थ्रू या कैसे भी जो भी सही इंसान है वो मिल जाए। अब वो रिश्तों के थ्रू हो या ये इंसान हो। दूसरा, उनको ये लगता है कि ये पर्सन कैन बी वेरी इमेच्योर, ठीक है। फ्यूचर में आपकी मदर की एनर्जी क्या होने वाली है? एक कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर में अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपकी मदर की ये एनर्जी होने वाली है, फिर से टू ऑफ कप्स इन द मिडल, ठीक है। वो शी इज़ फाइन, शी इज़ फाइन। एक्सपेंशन हो जाए तो अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है।
बट वो सीधे बात करेंगे कि रिश्ता रिश्ता करो अब पक्का। फादर की एनर्जी इन द पास्ट टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, देख रहे थे कि पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था। द हाई प्रीस्टेस एंड द 5 ऑफ कप्स, मन में ना इनको बहुत ज़्यादा दुख है, रिग्रेट है किसी चीज़ का कि अरे क्या हो गया है। ठीक है, इफ़ योर पेरेंट्स नो अबाउट इट एंड इफ़ योर फादर नोज अबाउट दिस, तो ये जो भी एंडिंग हुई है ना, योर फादर इज़ वेरी सैड कि क्या करना चाहिए इस केस में, कैसे चीज़ें ठीक होंगी। बाकी वो भी रिश्ते ढूंढ ही रहे हैं। ठीक है, ऑफकोर्स दोनों ही पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं, बट पास में उनकी बहुत ज़्यादा यही स्ट्रैटेजी रही थी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया उन्होंने इस चीज़ का। दुख में भी हैं, परेशान भी हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है उन पर। किसी किसी के लिए तबीयत भी ख़राब हो सकती है। प्रेजेंट में फादर की क्या एनर्जी है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप? क्वीन ऑफ वांड्स, पास्ट में उनके फादर की एनर्जी क्वीन ऑफ वांड्स थी, प्रेजेंट में आपके फादर की एनर्जी है क्वीन ऑफ वांड्स की। मतलब कॉन्फिडेंस कि हमारा बच्चा तो ठीक है जैसा भी है, सामने से कुछ आएगा तो देखेंगे, बट हाँ थोड़ा सा है कि पहले इतनी ख़राब तरीके से कुछ चीज़ वो हुई है, तो अब हम भी अच्छे से, मतलब थोड़ा गुस्सा तो है। ठीक है, बट हाँ वो कोशिश करेंगे कि प्यार से इस चीज़ को डील किया जाए। एस ऑफ कप्स इनकी मदर की एनर्जी में भी था, बट बहुत पॉजिटिव नहीं है। कॉन्फिडेंट है कि हाँ ठीक है चीज़ें हो जाएं तो अच्छी बात है, बट थोड़ा तो वो सामने से कन्फ्रंट करेंगे इस चीज़ में। फ्यूचर में फादर की एनर्जी क्या होने वाली है इस रिलेशनशिप की? यूएस के फादर की एनर्जी इन फ्यूचर, हाँ वेट करते करते ना इनका ऐसा हो जाएगा कि अब मुझे सुननी ही नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लगेगा कि ये मान ही नहीं रही है। बाकी ये सैडनेस की एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, हार्ट पे असर डाल सकती है। एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, इनका ज़्यादा ऐसा रहेगा कि यही लोग लाएं रिश्ता और उसके बाद हम भी क्यों माने, वैसा हो जाएगा। क्योंकि सामने से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी डिले हो गई हैं, तो इसलिए। ओके, नाउ अब आपके पार्टनर की मदर, ये जितनी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, ये ब्लॉकेज क्रिएट होना बंद हो जाएगी। क्या ही एनर्जी है, एक तरफ से लोग मानते हैं, दूसरे वाले नाराज हो जाते। ओके, 7 ऑफ वांड्स इन रिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई पर्सन की मदर या डोमिनेंट फीमेल की एनर्जी। देखो एम्परर आया उल्टा था, और यहाँ पे भी 7 ऑफ वांड्स और 10 ऑफ कप्स है, जिसमें सारे लोग खुश रहे हैं। ये उस एनर्जी में आ जाएंगी कि ठीक है जैसे सब लोग खुश रहें। प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्परर। नॉट वेरी एंथुजियास्टिक बट ओके। एज आई सेड, अभी जो आपकी मतलब पास्ट में आपकी मदर की जो भी एनर्जी चल रही है, नॉट वेरी एंथुजियास्टिक, बेमन से मान जाएंगे।
अब इसने मन बना ही लिया है तो क्या ही कर सकते हैं। बातें दिल पे लगी होंगी बट ठीक है, कम्युनिकेशन की एनर्जी में आ जाएंगे। एज ए सेड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ख़त्म हो रही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की स्टार्ट हो जाएगी। बातें दिल पे लगी हुई हैं बट ठीक है, बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बेमन से है ये थोड़ा सा जो एनर्जी आई है। ओके, आपके पर्सन के फादर की एनर्जी करेंटली 8 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स की है। यहाँ से भी आया था 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये करेंटली अभी अपने थोड़ा काम वाम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फ्यूचर में पर्सन के फादर की या डोमिनेंट मेल की एनर्जी क्या होगी? इनको दिखेगा इनके बच्चे का दुख, इनको शायद लग सकता है कि हाँ गलत हो गया है, एंड शायद यही चीज़ है जो 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। ये भी हो सकता है दैट व्हेन योर पर्सन स्टैंड्स अप टू देम, तो ये लोग फिर कह देंगे ठीक है, सही तो नहीं है पर ठीक है कर लेते हैं, वैसी एनर्जी हो जाएगी इनकी। बाकी इनको उस चीज़ का बुरा बहुत लगेगा कि हमें छोड़ दिया, कैसा बच्चा है, ऐसे कैसे कर दिया हमारे साथ, ऐसा तो नहीं था। प्लीज़ क्लैरिफाई द जस्टिस इन रिवर्स। पर्सन्स फादर और डोमिनेंट मेल, जस्टिस इन रिवर्स। इस रिलेशनशिप के लिए एनर्जी। देखिए इनके पास ना कुछ ऑप्शन बचेगा नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ना बहुत इमेच्योरिटी की एनर्जी से बाहर निकल के शायद मेच्योरली बात करेंगे उस चीज़ के लिए। एंड दूसरा, अपने बच्चे के उम्मीदों पे पानी नहीं फेर सकते ये। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड होने वाले हैं, इनकी तरफ से तो एंड हो जाएंगे, बट आपके फादर हो सकता है ना माने, क्योंकि वो सीधे पूछेंगे कि ये बाद में दोबारा तो नहीं होगा। सो इन कंक्लूजन, योर मदर विल बी पॉजिटिव, your father will be a little negative, they'll also be hurt. Their mother would reluctantly agree to it, their father will agree, neutrally agree, but a little towards the negative side. ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं कि एक्शन वो लोग लेंगे आपकी तरफ, फ्यूचर कैसा रहेगा। 40 मिनट हो गए, ठीक है। ओके, ओके, next action towards this relationship from your person's family. ओके, देखो 1 महीने की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, और इन द कमिंग मंथ व्हाट आई सी इज दैट they are ready to work, but they are ready to work according to their own conditions. Okay, also side by side they might be looking towards other options that maybe their child likes someone else. थ्री मंथ्स की तो एनर्जी है कम से कम, ठीक है। ओके, अब आप दोनों की मैरिज की एनर्जी देख लेते हैं
Can you guys get married for whosoever it is possible? Okay. व्यूअर्स और उनके पर्सन की शादी हो जाएगी क्या? अगर हो गई है तो रिकनसाइल होके चीज़ें ठीक हो जाएंगी क्या? डेफिनेटली। बाय व्हेन चीज़ें ठीक हो सकती हैं? ओके 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 ओके। हाँ, तो देखिए आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द लवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी डेफिनेटली। सोसाइटी की वजह से थोड़ा सा हो सकती हैं प्रॉब्लम्स। लग सकता है कि अरे अबैंडन हो गए, अबैंडन कर दिया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कब तक हो सकता है? एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। 1 महीने में आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एज आई सेड एक्वेरियस का टाइम पीरियड अभी स्टार्ट हो चुका है, तो इस फेब्रवरी में चीज़ें हो सकती हैं ठीक। अप्रैल मई तक फाइनली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जून तक फाइनली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 2 महीने में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने स्टार्ट हो जाएंगे, 1 से 2 महीने में। डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट फाइनल रिकन्सिलिएशन व्हाट आई सी इज बाय जून फाइनली चीज़ें ठीक हो जाए। वो आपकी इनकी फैमिली की तरफ से भी तभी दिख रहा है, ठीक है। हम देख लेते हैं हम दोनों की शादी होगी कैसी रहेगी, फिर रिकन्सिलिएशन होने के बाद कैसा रहेगा। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए। रिकन्सिलिएशन होने के बाद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर अगर झेल गए, ठीक है, और ये वाला प्रेशर अगर झेल गए जो है, एंड पास्ट की बातों को भूल कर अपने अंदर जो भी चेंजेस लाने हैं ले आए, दिस इज़ गोइंग टू बी अ हैप्पी रिलेशनशिप। यहाँ पे नर्चरिंग है, ग्रोथ है। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, एक्सपेंशन की एनर्जी है। क्लियरली हैविंग किड्स इज़ वन पॉसिबिलिटी। अरे हाँ, पेरेंट्स के केस में मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी। 3 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ आया था पेरेंट्स की एनर्जी में, उसमें कुछ जगहों पे जो पेरेंट्स हैं या जो फादर फिगर हैं वो इस चीज़ के लिए पॉजिटिव है कि अगर बच्चे हो जाएं या एक्सपेंशन हो जाए दोनों के बीच में तो चीज़ें ठीक हो जाएं। कुछ लोगों के लिए वो भी एनर्जी थी, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी, पैशनेट कम्युनिकेशन रहेगी। स्टेबिलिटी बनते बनते थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। एंड इश्यूज रहेंगे दोनों के बीच में कुछ टाइम तक, बट देन इन द एंड वी हैव द सन। हायरोफेंट के साथ सन है, मतलब वो लोग भी खुशी हैं इन द एंड। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन की शादी कैसी रहेगी? प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ कप्स। Ten of Wands and the Tower. देखो, फर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज़ दैट सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। थोड़ा सा रुक के हो सकती है या थोड़ा सा खुद को होल्ड बैक करके हो सकती है, बट चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को ड्रॉप करके आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी, एक ऑफर होगा, एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। 10 of Wands, please clarify the 10 of Wands. जितनी एंजाइटी ओवर थिंकिंग हो रही है, प्लीज क्लैरिफाई द टावर।
उन सब चीज़ों का एंड होगा। आप हर्मिट की एनर्जी में आएंगे या आपका पर्सन भी हर्मिट की एनर्जी में आ सकता है, बट इवेंचुअली सोल सर्चिंग और स्ट्रेंथ की एनर्जी आएगी। एक इंसान अकेला रहना सीखेगा, दूसरे इंसान में स्ट्रेंथ आएगी कि हाँ मुझे इस चीज़ के लिए खड़े होना है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। फ्लर्टिंग और दोस्ती की एनर्जी से चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। शादी कैसी रहेगी? एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझना स्टार्ट करेंगे आप। एज ए सेड, दोस्ती वाली जो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। लवर्स तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। ओके, क्या था? नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ वॉन्ड्स एक साथ साथ यहाँ भी सेम है, और टू ऑफ सोर्ड्स। हाई प्रीस्टेस इज क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली बात तो इंट्यूशन में आने का एक फेज स्टार्ट होगा दोनों में से किसी एक के लिए, मे बी आप ही के लिए। आप और ज़्यादा इंट्यूटिव बनेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब और बेटर लेवल पे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी आप दोनों की, एंथुजियास्टिकली। जो मैंने कहा था ना, फाइनली आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। अच्छा रहेगा शादी के बाद ये चीज़, ठीक है। थोड़े से ग्रेटफुल एनर्जी भी धीरे धीरे आने लगेगी। एक और एनर्जी है, मदर रिलक्टेंटली मानी थी, मदर की वजह से थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। एंड आप लोग या फिर वो थोड़ा नाराज़ रहेंगी या कटी कटी रहेंगी, तो इस केस में वैसे ये है कि उन्हें थोड़ा मान जाएं, वैसी वाली एनर्जी रहेगी। समझ जाएं कि हाँ ठीक है दोनों हम। ये क्लियरली कार्ड्स ये दिखा रहे हैं। लवर्स के साथ सेवन ऑफ सोर्ड्स है, मतलब कोई मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहा है, कोई नहीं मान रहा है इवन आफ्टर द न्यू स्टार्ट, ठीक है। न्यू स्टार्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन, यहाँ भी यही एनर्जी है कि मदर कुछ चीज़ें वो कर रही हैं, तो मैनिपुलेशन और वो एक एनर्जी है जो रहेगी, ठीक है। हायरोफेंट, बट मेजर एनर्जी आप इंट्यूटिव बने, क्योंकि आपकी मेजर हीलिंग तो उसी चीज़ से रहेगी। प्लीज़ क्लैरिफाई द हायरोफेंट। थोड़ा सोसाइटी ट्रेडिशन के नाम पे कुछ चीज़ें जा सकती हैं गलत। पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। प्यार रहेगा, बहुत ज़्यादा प्यार है, सब कुछ है, फ्लर्टिंग भी है, अच्छी चीज़ें हैं, बट कभी कभी ये कोल्ड बिहेवियर आ सकता है ड्यू टू प्रैक्टिकल इशूज, सोसाइटी थोड़ा सा, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई द सन कार्ड। ये किचकिच से ना हट के एक एनर्जी है और बहुत जल्दी खुशी की तरफ जाएगा ये सब, ठीक है। बस अगेन द सेम कंडीशन, आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आएंगे, आपकी एनर्जी मतलब आप दोनों के बीच में खुशी आनी स्टार्ट हो जाएगी। वर्क ऑन योर इंट्यूशन, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। बाकी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले। आपके लिए गाइडेंस क्या है ये चेक कर लेते हैं। गाइडेंस फॉर यू। सेम चीज़ आ रही है, ओके। बी होपफुल,
हीलिंग एनर्जीज में आइए, खुद को हील कीजिए, गिव योर सेल्फ लव, ठीक है। पास्ट की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एंड वर्क ऑन योर इंट्यूशन, वर्क ऑन योर इंट्यूशन। यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर अ हीलर, यू वेरी इंट्यूटिव। बस यही एक कंडीशन है कि आप जानते तो हैं कि यही इंसान है आपके लिए, ठीक है। इससे और देख लेते हैं, इससे भी गाइडेंस मिल जाएगी हमें। अभी केओस चल रहा है आप दोनों के बीच में, एक कार्ड तो यही आया था। गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। हीलिंग, बियर स्पिरिट हीलिंग आया है। 4 नंबर कार्ड इज देयर विच मीन्स ओवर थिंकिंग थोड़ी नहीं करनी है। हीलिंग है मतलब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। थिकेट ऑफ थॉर्न्स, अनसर्टेनिटी। इस अनसर्टेनिटी में भी मैजिक को एक्सपेक्ट कीजिए आप, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यू जस्ट बी प्लेफुल, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहेंगे जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। और हीलिंग आ रही है, बस आप एक्सपेक्ट करते रहो कि मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। इस कार्ड का ये मतलब है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। हाउएवर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे बट थोड़ा एक्शन आपको लेना होगा। जैसे मैनिफेस्टेशन हो सकता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ जो आपके हाथ में है, पॉजिटिव रहना हो सकता है। जैसे आपकी गाइडेंस फॉलो करना हो सकता है, टू फॉलो योर इंट्यूशन, राइट। बिलीव दैट यू डिजर्व एंड योर गोल विल अनफोल्ड। आपकी विश फुलफिल हो सकती है बट विदाउट अ डाउट यू हैव टू हील योर सेल्फ एंड फॉलो योर गाइडेंस। अनसर्टेनिटी अभी है बट हीलिंग आएगी लाइफ में, ठीक है। एक और 2 कार्ड्स और लूँगी, एक गीता ऑरेकल भी नहीं लिया मैंने काफ़ी टाइम से। ओके, ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन का एक तरीका बताएगा। मूनलाइट फेजेस, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आ रहा है, मतलब मूनलाइट से आप कुछ ना कुछ तो कनेक्टेड फील करेंगे। गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। ओके, फर्स्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर्पियो, सेक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। टेक अ ब्रीदर, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए एंड ऑल्सो असेस द सिचुएशन। आप में से कुछ लोगों के लिए इट इज़ बेस्ट टू असेस द सिचुएशन, इज इट रियली राइट फॉर यू और नॉट, ठीक है। बाकी सबसे पहले जो आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए चीज़ आ रही है वो है रिलीज योर ब्लॉक्स। फर्स्ट क्वार्टर मून इन स्कॉर्पियो आया है। इसमें आपसे ये कहा जा रहा है व्हेन द मून इज़ इन स्कॉर्पियो ऑन अ ट्यूसडे, या जब भी ड्यूरिंग मार्च आवर्स फर्स्ट क्वार्टर के दौरान, इसमें आपको ये एफर्मेशन बोलनी है, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू क्लियर आउट एनर्जेटिक डेब्रिस सो आई कैन फुलफिल माई पोटेंशियल। प्रिसाइजली आप मून लाइट में खुद को ये कह रहे हैं कि आप मेरी एनर्जीज़ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन सबको क्लियर कर रहे हैं ताकि मैं अपने पोटेंशियल तक पहुंच पाऊँ, और मेरे लिए जो भी वो बनी है चीज़ उस चीज़ को फुलफ़िल कर पाऊँ, ठीक है। ये चीज़ अगर आप चांद के नीचे खड़े होकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। वम इज़ द साउंड फॉर सेक्रल चक्रा। वम साउंड
वम की फ्रीक्वेंसी, ऑरेंज कलर कैन बी रियली 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 गुड फॉर यू। ये आप फर्स्ट क्वार्टर के दौरान कर सकते हैं किसी ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडेज को यू कैन वेयर ऑरेंज कलर्स एंड अंडर द मून शुक्ल पक्ष के दौरान आपको जाकर इस एनर्जी में ट्यूसडेज को शुक्ल पक्ष के दौरान ये एफर्मेशन बोलनी है कि थैंक यू फॉर क्लियरिंग ऑल द डेब्रिस इन माई एनर्जीज सो दैट आई कैन रीच माई पोटेंशियल। ओके, एंड अब रह गया गीता वर्कर। अच्छा, गुड पार्ट अबाउट दिस इज़ कि आप लोग बहुत हद तक ना सरेंडर कर चुके हैं, तो आपका रूट चक्रा बैलेंस हो चुका है। अब उसके बाद एनर्जी असेंड होगी, तो असेंड होकर सेक्रल चक्रा की हीलिंग चलेगी अब। ओके, गीता के थ्रू मेरे व्यूअर्स की के लिए गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस थ्रू गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इमॉर्टल सोलर है, अर्धनारीश्वर है, एज आई सेड टेम्परेंस जैसा ही कार्ड है ये, मतलब ये इमेजरी टेम्परेंस जैसी है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले कार्ड आया है कॉन्करिंग लस्ट का। शनि से रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है इस एनर्जी में। मतलब कुछ कार्मिक डेट्स आपके जा रहे हैं इस टाइम पर, बट कॉन्करिंग लस्ट का ये मतलब है नोइंग द सेल्फ टू बी ट्रांसेंडेंटल टू द सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस। वन कैन स्टडी द माइंड बाय स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड यूजिंग द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वन कैन कॉन्कर द इनसेशिएबल एनिमी कॉल्ड लस्ट। सेक्रल चक्रा की हीलिंग के बारे में बात हुई थी यहाँ पे। कॉन्करिंग लस्ट इज रिलेटेड टू द सेम थिंग। अगर आप ये करेंगे तो इसके साथ साथ आपकी ये वाली चीज़ भी ठीक होगी। कॉन्करिंग लस्ट ऑल्सो मीन्स दैट कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर फील कर सकते हैं अपने पर्सन के लिए, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप शायद उन्हें कॉन्टैक्ट करें। सो फर्स्ट यू हैव टू कॉन्कर लस्ट, अंडरस्टैंड दैट यू रियली लव द पर्सन एंड देन यू कनेक्ट टू द पर्सन जब भी वो आए और आप दोनों सेम एनर्जीज पे आए। क्योंकि ये सोल पर्पस के लिए है ये कनेक्शन, तो सबसे पहले आपकी कुंडलनी जागृत होनी ज़रूरी है, ठीक है। जागृत होकर आपके चक्रास बैलेंस होने ज़रूरी है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट योगी। इसमें है अमंगस्ट ऑल योगीज द वन हु हैज़ फेथ इन मी, ऑलवेज थिंक्स ऑफ मी, वर्शिप्स मी विद डिवोशन, इज़ द वन हु इज़ मोस्ट इंटीमेटली कनेक्टेड टू मी एंड इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल योगीज। आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोसीजर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बस बहुत डिवोशन से जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनके साथ बात करनी है, उनकी पूजा करनी है, जो भी है बस आप उन्हें अपना दोस्त बना के उनसे बात कर सकते हैं, और यही चीज़ आपकी हीलिंग को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देगी। ये बहुत ज़्यादा जो आपके उसमें हायरोफेंट आ रहा था ना, उस चीज़ का है, ठीक है। सुप्रीम नॉलेज द एंशियंट योग वॉज अनब्रोकन एंड प्रिजर्व्ड थ्रू अ चेन ऑफ disciplic succession
and passed on to saintly kings. As time passed, the chain of succession was broken and this knowledge was lost. इसका ये अर्थ है कि over the period of time, the reasons for what things are being done and why things are being done is all lost in the past. People don't understand the meaning of what they are doing. तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी ही होती हैं या ऐसे ही होना चाहिए, उससे बाहर निकल के ईगो को छोड़ के आगे बढ़ना है. अब ईगो कुछ भी हो सकती है, ठीक है. इन द स्पिरिचुअल रियल्म, इवन थिंकिंग दैट मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, ये भी एक तरीके की ईगो ही है. मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत किया, ये चीज़, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ईगो विच यू हैव टू लेट गो. ओके, एंड विद द इमॉर्टल सोल दैट आई सी हियर, इसमें अर्धनारेश्वर बने हुए हैं जिसमें नंदी जी भी है और माँ का शेर भी है. ये इतने ऑपोजिट नेचर के लोग हैं, ऑपोजिट नेचर के प्राणी हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं कैलाश पर. सो दिस जस्ट सेज दैट आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उन सबको भी आप दोनों भुलाकर एक दूसरे के साथ बहुत आराम से रह सकते हैं. बस हीलिंग की ज़रूरत है. एंड दिस कनेक्शन इज़ इमॉर्टल. दिस इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम लाइफ टाइम्स. दिस विल गो ऑन टिल लाइफ टाइम्स until you actually achieve your purpose together. So the best thing is that अगर आपको पता है, मतलब ये मोस्टली रीडिंग जो आई है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए आई है, ठीक है. एंड इफ़ दिस कनेक्शन इज़ अ ट्विन फ्लेम, believe in it and just follow your guidance. So thank you so much everyone. If you have any suggestions, comment down below. If you resonated, let me know that what part of it resonated. I know these readings are very long and I do detailed readings. Also see the first part of it, जिसमें पूरा ये देखा गया है कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है और वो पूरा यू वर्सेस देम किया गया है. लेट मी नो इतनी डिटेल्स आपके लिए सूटेबल हैं. अगर नहीं हैं तो फिर कैसे करना चाहिए, एनी रिकमेंडेशंस, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल. इफ़ यू वांट मी टू ऐड समथिंग, लेट मी नो, आई कैन वर्क ऑन इट. फॉर पर्सनल रीडिंग्स प्लीज़ रीच out to me on Instagram. The link is available in the description. You can also reach out to me through email. I do paid readings out there, and if you want to know your strength, weaknesses and the self-sabotaging energy और उसे कंट्रोल करने के लिए affirmations क्या चाहिए, तो मैं उसकी पूरी रिपोर्ट बना के देती हूँ कि ऑन अ डेली बेसिस या किस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए. जैसे मैंने इसमें बताया था फर्स्ट क्वार्टर मून का, तो ये एक पार्ट है, बट इसके अलावा भी कुछ एफर्मेशंस होती हैं जो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस की तरीके से आती हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस थ्रू दी एंड. If you actually saw this through the end, please comment, let me know, like the video and let me know अगर कोई और फीचर आपको चाहिए तो वीडियोज़ में. ओके, बाय.